हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप इंडिया पॉलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक सिटीजनशिप। चलें शुरू करते हैं। पहले इसकी इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। सिटीजनशिप का मतलब होता है किसी कंट्री का सिटीजन होना। पहली बात ये, किसी कंट्री का नागरिक होना। अगर तुम इंडिया के सिटीजन हो, मतलब इंडिया तुम्हारा कंट्री है, तुम्हें उसके कुछ राइट्स मिले हुए हैं। जैसे कौन कौन से राइट मिले हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल, तुम वोट दे सकते हो, वोट देना, ठीक है, वोट दे सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉज। ठीक है, ये था हमारे पास सिटीजनशिप होता क्या है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप कहाँ पर है? तो पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की शुरुआत कैसे होती है? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, उस दिन जो लोग इंडिया में पैदा हुए थे या जिनके मम्मी पापा इंडिया में पैदा हुए थे या जो 5 साल से इंडिया में रह रहे थे, वो इंडिया के सिटीजन बने। ठीक है, यही 3 कंडीशन थी। ये 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। उस दिन जो लोग इंडिया में पैदा हुए, जिनके मम्मी पापा इंडिया में पैदा हुए या जो 5 साल से इंडिया में रह रहे थे, वो इंडिया के सिटीज़न बने। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 6 है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनके लिए अलग है। आर्टिकल 7 जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनके लिए अलग है। आर्टिकल 8 जो इंडियन लोग बाहर के देशों में रहते हैं उनके लिए अलग है। आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 10, 11 ये अलग हैं। ठीक है, इनके लिए अपने अपनी बातें करी गई हैं कि कैसे कोई सिटीजनशिप, इसके लिए क्या रूल है, उसके लिए क्या रूल है। हम पढ़ रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इंडिया के सिटीजनशिप बनने के कितने तरीके हमारे पास? 5 तरीके हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास बाई बर्थ, इंडिया में पैदा हुए हो। दूसरा हमारे पास बाई डिसेंट, मम्मी पापा इंडियन हैं। तीसरा हमारे पास बाई रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करके इंडियन बनना। चौथा हमारे पास बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मीन्स फॉरेनियर्स हो लेकिन इंडिया में कुछ साल रहकर सिटीजन बनना। ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी पांचवा है। अब है हमारे पास सिटीजनशिप खत्म होने के कितने तरीके हैं? खत्म होने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला रिनंसिएशन, खुद से सिटीजनशिप छोड़ देना, टर्मिनेशन। तीसरा हमारे पास डिप्राइवेशन, अगर झूठ या फ्रॉड से सिटीजनशिप ली हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। हमें बताना है इनमें से नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया किसको कंसीडर करा जाएगा? इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले मैं आपको बताती हूँ एम्बेसीज मतलब क्या होता है। एम्बेसीज मतलब होता है इनसाइड इंडिया। ठीक है, एम्बेसीज मतलब इनसाइड इंडिया। ठीक है, एम्बेसडर मतलब क्या होता है? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आउटसाइड इंडिया। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। आप इसको एक एग्जांपल की तरह समझो। एक इंडियन पर्सन है जिसका नाम है रवि। रवि वर्क्स इन अमेरिकन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। नो रिमेंबर दिस, एम्बेसी एक फॉरेन कंट्री का ऑफिस होता है लेकिन एम्बेसी इंडिया के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंडिया का सिटीजन ही है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। आप मानो एक मीरा एक लड़की है। ठीक है, इंडियन एम्बेसडर है यूएसए में, इंडियन एम्बेसडर है यूएसए में। ठीक है, मीरा इंडियन की सिटीजन है लेकिन वो अमेरिका में रहती है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई है। वो इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से बाहर गई है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर से बाहर गई है और जब तक वो वहाँ है उसको इंडियन सिटीजन ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई है ना, इसलिए। ठीक है, दोनों हमारे पास स्टेटमेंट ठीक है। आप यहाँ नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में पहली दफ़ा सिटीजनशिप एक्ट
कब पास हुआ? 1955 में पास हुआ, दिसंबर 30, 1955, जिसमें सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड continuance of the rights of citizenship? Article 10. Article 5 to 11 part 2nd of the constitution deal with citizenship. Article 5 citizenship at the commencement of the constitution. Article 6 right to citizenship of certain person who have migrated to India, ठीक है, migrated to India from Pakistan. Article 7 right to citizenship of certain migrants to India, sorry to Pakistan. इसी तरह से बाकी आर्टिकल्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द पार्लियामेंट हैज गिवन पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट हैज़ गिवन, पार्लियामेंट को पावर दी गई है लॉ बनाने की सिटीजनशिप की, मतलब लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप, किस आर्टिकल के अंडर है ये? आर्टिकल 11। आर्टिकल 5 to 11 ऑफ पार्ट 2nd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6 राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसी तरह से ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ग्रांट करता है इंडियन सिटीजनशिप। मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड इशूइंग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट टू एलिजिबल एप्लीकेंट्स, ठीक है। आ गया हमारे पास, इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन इंडिया, इंडिया में सिटीजनशिप एक्ट कब पास होता है? इंडिया में सिटीजनशिप एक्ट पास होता है 1955 में, दिसंबर 30, 1955 में। 5 तरीके हमें बताए हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के, ठीक है। बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। सिंस इट्स इंसेप्शन द एक्ट हैज़ बीन अमेंड 6 टाइम, ये एक्ट जो है ये अमेंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप? हमें बताना है कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन सिटीजनशिप के साथ डील करता है, तो वह है आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2nd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6 वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद सिटीजनशिप? तो पार्ट कौन सा है? पार्ट 2nd है। सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्नड बाई आर्टिकल 5 पार्ट 2nd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज द लेजिस्लेशन डीलिंग विद सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट? कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये बताता है कि नो पर्सन शैल बी ए सिटीजनशिप, अगर उसने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले रखी है तो वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं लेगा। इंडिया ड्यूल गवर्नमेंट ड्यूल सिटीजनशिप को या डबल सिटीजनशिप को जो है नहीं मानता, ठीक है। मतलब दो नहीं रख सकते आप। आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप हो, फिर उसके बाद ड्यूअल सिटीजनशिप जो है ना, इसको इंडिया अलोन नहीं करता। फिर अमेरिका की भी हो, इंडिया की भी हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल इसका आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9, पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, वो अपनी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप जो इंडिया की है वो खो देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सिंगल सिटीजनशिप इंडिया अलो करता है किसके लिए? सिंगल सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ द इंडिया। बस यही थे हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ सिटीजनशिप पर, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।